इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी अमिताभ यश के पिता को दी श्रद्धांजलि। राम यश सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, परिजनों को दिया सांत्वना। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। विधानसभा सीएम स्पेशल सेशन में हुए शामिल। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। परिसर में सुरक्षा व प्रशासनिक तैयारियां पूरी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का महिला आरक्षण को लेकर बयान। विपक्ष पर महिला आरक्षण बिल में बाधा डालने का लगाया आरोप। मंत्री बोली, आधी आबादी सबक सिखाएगी। सहारनपुर के मुर्दियापुर गांव में पुल की मांग को लेकर हुआ धरना। विकास कार्य की मांग को लेकर ग्रामीणों का विरोध। मस्करा राव नदी पर पुल की मांग तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एडीजे अमिताभ यश के पिता राम यश सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, राम यश सिंह के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित अमिताभ यश के आवास पर पहुंचे और उनके पिता राम यश सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रशासनिक और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राम यश सिंह के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर और कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित विधानसभा पहुंचे और स्पेशल सेशन की कार्रवाई में शामिल हुए। बता दें, इस विशेष सत्र में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा परिसर में प्रशासनिक तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। बताया जा रहा है कि इस सत्र में सरकार की प्राथमिकताओं और विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण बिल में बाधा डालने का आरोप लगाया है। बता दें, बीते सोमवार देहरादून में विधानसभा सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के नेता लंबे समय से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण देने का प्रयास किया तो विपक्ष ने बहानेबाजी कर इसे पारित नहीं होने दिया। रेखा आर्या ने कहा कि महिलाएं अब अपने अधिकार लेकर रहेंगी और जिन दलों ने बिल का विरोध किया है उन्हें आधी आबादी सबक सिखाएगी। पूरी तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि ये आम जनमानस या आधी आबादी का ये प्रतिभाग है। आधी आबादी अपने सभी स्वरूप में है। आधी आबादी चाहे वो किसी प्रकार से स्वरोजगार परक हो, आधी आबादी किसी प्रकार से रोजगार परक हो, आधी आबादी जिस तरह से भी वो अपने को कहीं पे भी, चाहे वो पढ़े लिखे समाज से हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर से हो, सबकी भावनाएं जो है ये महिला आक्रोश मशाल यात्रा में हमको देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये कहा जाना कि विभाग से है, इससे कहा जाना कि सरकार से है, मैं समझती हूँ कि आधी आबादी की भावनाएं हैं और वो भावनाएं हम सबको देखने को मिलेगी। मैम, बिना आरक्षण के टिकट मिल सकती है? बिना आरक्षण की जरूरत क्या है? बिना आरक्षण से भी टिकट मिल सकती हैं या अगर योग्यता हो तो? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं जब चुनकर आई हूँ तो निश्चित रूप से एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए जो सामाजिक मानसिकता है, उस मानसिकता को हम लोग ठीक प्रकार से विदित हैं। वो सामाजिक मानसिकता महिला को कितना योग्य समझती है, पुरुष को कितना योग्य समझती है, हम सब लोग ठीक प्रकार से जानकार हैं। और मुझे लगता है कि यही जानकारी ने ये व्यवस्था दी कि हमें
पंचायती क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो सके, जो स्वयं से नहीं हो पा रहा था उसे आरक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि महिलाएं पंचायतों में, चाहे वो अध्यक्ष का पद हो, सभासद का पद हो, चाहे वो आपके प्रधान का पद हो, तो महिलाएं आरक्षण के माध्यम से ही नेतृत्वकर्ता के रूप में आई। महिलाएं आरक्षण के माध्यम से ही हर दल को या हर किसी को जो है महिलाओं को अनिवार्य रूप से जो है चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए उनको अवसर प्रदान किया। अन्यथा ये आप देख लीजिए कि जब से आरक्षण नहीं था तो महिलाएं पंचायतों में कितनी प्रभावी थी। तो इसलिए एक सफल प्रयोग पहले से ही हो चुका है कि महिलाओं को स्वयं से हक देने के लिए समाज में शायद इतनी सोच नहीं है, लेकिन महिलाओं को हक मिलना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है वो हमें 16 से लेके 17 तक के विशेष सत्र में हमें देखने को मिला। हमें 2023 में भी देखने को मिला जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था, और जब से लागू करने का टाइम है तो हमने वो भी 16 से लेके 17 तक का जो विशेष सत्र हमने देखा तो पक्ष और विपक्ष की भावनाएं हम सबके सामने आई, और यही महसूस होता है कि महिलाओं को हक, अधिकार या महिलाओं को नीति निर्माता के रूप में चयन करने के लिए निश्चित रूप से आरक्षण यानी कि 1/3 तो बनना ही चाहिए, 1/3 तो मिलना ही चाहिए। ये हम वहां से महसूस करते हैं, क्योंकि स्वयं से मुझे लगता है कि जो पंचायतों में नहीं हो पाया तो वो मैं समझती हूँ कि बड़े अपने, चाहे वो राज्य की विधानसभाएं हों चाहे वो लोकसभा हो, वहां पर उसे संभव कराने के लिए ही मोदी जी ने सारा ये प्रयास किया, जिसे विपक्ष ने जो है विपरीत में मतदान करते हुए बिल को गिराने का काम किया। क्या लगता है 2027 में? खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बेहट विधानसभा से है, जहां मुर्तजापुर गांव के लोग पुल की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। बता दें, जिले के बेहट क्षेत्र स्थित गांव मुर्तजापुर में मस्कारा राव नदी पर पुल न होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया और प्रशासन से जल्द पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुल न होने से आवागमन बाधित होता है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। देखिए, सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आज हम बेहट क्षेत्र के बेहट विधानसभा के, जो कि नंबर 1 विधानसभा कही जाती है, और इस विधानसभा के आज मुर्तजापुर के अंदर हैं, जिसपे काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये पुल का एक निर्माण होना है। यहाँ से लगा करके आप सामने देख रहे होंगे जहाँ मोटरसाइकिल है, और यहाँ तक का एक पुल बनना है। लेकिन यहाँ से बेहट मात्र जो है 1 किलोमीटर पर है, लेकिन जाना यहाँ को 10 किलोमीटर तक पड़ता है। 10 किलोमीटर लंबा, यानी कि जब यहाँ पर बारिश आ जाती है, वर्षा आ जाती है और बारिश के समय में ये सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ का रास्ता। तो यहीं पर साहब खास बात यह है कि यहाँ पर जो है इन लोगों ने कम से कम आज पूरा 1 महीना हो चुका है यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है धरना दिया हुआ है। काफ़ी सारे गांव जुड़ते हैं इनसे, नगला जो है, झंडा देखा, माझीपुर, भोकड़ी, अलूनी, डाबा और जी बेहट या आलमपुर, यानी कि यहाँ के आदमियों को अगर स्वास्थ्य सुविधाएं लेनी है तो 10 किलोमीटर घूम करके आनी पड़ती है, अगर पानी यहाँ पर लगा हुआ हो, पानी यहाँ पर आया हुआ हो इस नदी के अंदर। हमारे साथ आशीष जी है, इनकी ऑडियो भी वायरल हो रही है काफ़ी। ये मंत्री जी से जो है, कुंवर बिरजे जी से बात करते, PWD के द्वारा जो है इसको बना दिया जाए, और बात भी हुई है इनकी। आज सीधी बात करेंगे। आशीष जी, काफ़ी दिनों से मांग उठ रही हैं और आज महीना पूरा हो चुका है आपके धरने को, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके चैनल का। और कहना तो यही है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से तो यही मांग है, और कि मुर्तजापुर मस्करा राव नदी का जो पुल निर्माण हो, और क्योंकि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को तो विश्वास नहीं रहा, और जैसे कि अभी मंत्री जी से हमारी बात हुई है, मंत्री जी से बात कल हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक इस फ्लाईओवर का काम जो है कार्यशैली में भी नहीं लाया गया है। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव के समय 40 दिन धरना चलने के बाद माननीय मंत्री जी और यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक नरेश सैनी जी ने ये कहा था कि आप धरना उठा लीजिए, हम लोग लोकसभा चुनाव के 3 महीने के उपरांत कार्य लगा देंगे। मैं आज की बात करता हूँ, 2 साल हो चुके हैं, 2024 से 2026 को दोबारा फिर 1 महीना धरने को हो चुका है। और कल हमारी बात माननीय मंत्री जी से हुई है, उन्होंने हमें स्पष्ट शब्दों में ये एक बात कही है, बोला कि अभी तक कार्यशैली में भी ये पुल नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की नाकामी है, और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग इस बात को कहते हैं कि पुल तो हमारी जेब में है,
जब हम चाहे तब बनवा देंगे। और मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि फ्लाईओवर का काम का जो है कार्यशैली में भी नहीं रखा गया है, तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चलिए आशीष जी, अध्यक्ष जी हमारे साथ में, आशीष त्यागी, इनसे बात करेंगे। आशीष त्यागी की काफ़ी दिनों से मांग उठ रही है स्कूल के लिए, लेकिन सरकार भी है और सरकार बातें भी कर रही है, वादे भी कर रही है, और काफ़ी सारे चौड़ीकरण हो चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शाकुंभरी देवी तक जो है, एक शाकुंभरी देवी का पवित्र स्थान भी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिएगा, अच्छे काम करने के लिए सरकार को बधाई भी हम लोग देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्राथमिकता पर जिस मुद्दे को रखना चाहिए, ये एक सामान्य लोक निर्माण की काम था और पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। कल मैं ऑडियो भी सुन रहा था मंत्री जी की, उसमें कह रहे थे अरे तुम्हारी शुभकामनाओं के बिना भी हम सरकार बना लेंगे। भैया इतना घमंड? अगर एक समाज, दो समाज एकत्रित होकर आपका विरोध करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? जिस प्रकार इग्नोर वो उनकी कार्यशैली में इग्नोर किया जा रहा है पुल निर्माण के कार्य को, वो बहुत ही दुखद है और बहुत गलत है। और इतना ही कहना चाहेंगे, ये प्राथमिकता का काम था। 2 साल पहले जब वो वादा करके गए थे, अब तक तो ये पुल का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था। अगर शुरू हो जाता तो हम लोगों को दोबारा धरने पर बैठने की आवश्यकता ही नहीं थी। और यहाँ अगर दोबारा धरने पर बैठना पड़ा तो ये दर्शाता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक हों या हमारे पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और उनको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। चलिए, आशीष त्यागी ने कहा कि यहाँ के जो विधायक हैं और जो यहाँ के पीडब्ल्यू के मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश, उन्होंने भी आज बात हुई है, लेकिन इस विषय को देख करके वो शायद अभी तक हैरान हैं और अभी तक इस पर कोई काम नहीं करवा पाए, क्योंकि यहाँ की मोटरसाइकिल अभी फिलहाल तो चल रही है, लेकिन जब यहाँ पर पानी हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर चलना दुर्लभ हो जाता है। और देखिएगा, फिलहाल यहाँ पर जो है मुर्जापुर जो मस्कारा राव जो नदी है, इसके पुल के निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आखिरकार वे क्यों इस काम को नहीं करवा पा रहे, ये भी एक सोचने का विषय है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले अलग अलग पड़ावों का जमीनी निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन की टीम समय समय पर लगातार निरीक्षण करती रहती है और केदारनाथ धाम में पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि टोकन सिस्टम को और बेहतर किया गया है ताकि यात्रा व्यवस्था सुचारू रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित हो, आने वाले तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इसी के क्रम में जिला प्रशासन की पूरी टीम समय समय पर इंस्पेक्शंस करती रहती है और हमारी टीमें रुद्रप्रयाग में और श्री केदारनाथ धाम में मुस्तैद हैं। मैं खुद भी वहाँ पर काफ़ी समय रहा हूँ अभी, और इसमें मैंने निरीक्षण के दौरान ये पाया कि कुछ जो हमारी जो क्यू मैनेजमेंट है, जो टोकन सिस्टम है, उसको और हम लोगों ने बेहतर किया है। और चूँकि बहुत कम समय में बहुत भारी संख्या में लोगों का आगमन हुआ है, इसके लिए हमारे यहाँ पर फोर्सेस भी डिप्लॉय कर दी गई हैं और फोर्सेस हमें पिछले दिनों मिली हैं, उनका भी डिप्लॉयमेंट हो गया है। और सरकार के द्वारा हमें एक और यात्रा मजिस्ट्रेट दिया गया है, तो वर्तमान में 2 यात्रा मजिस्ट्रेट हमारे श्री केदारनाथ धाम में है। इसके अलावा हमारे पास जो बाई रूट जो हमारा रूट है सीतापुर रुद्रप्रयाग, वहाँ पर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं वहाँ पर। खबर हरिद्वार से है, जो प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, भाद्राबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत रावली, महदूद और ब्रह्मपुरी के मुख्य बाजार में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। लंबे समय से इस क्षेत्र में जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कार्रवाई के दौरान जैसे ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, कई दुकानदार और ठेला संचालक अपना सामान हटाते नजर आए। नायब तहसीलदार प्रताप सिंह ने बताया कि पंचायत के प्रार्थना पत्र के आधार पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि नाले से आगे तक किया गया अतिक्रमण हटाया गया है और सड़क पर ठेला लगाना भी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अभियान अन्य गाँव में भी जारी रहेंगे। जो नालों पर लोगों ने अपनी पटाल डाल के अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था, उसको हटाने की आज कार्रवाई की गई है। इस गाँव में स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, क्योंकि यहाँ हर बरसात में भारी मात्रा में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, उसके दृष्टिगत ये कार्रवाई की गई है। जो वर्तमान समय में भी लगाई होंगी वो तो हटवा दी गई है, भविष्य में इसके लिए लगातार ड्राइव चलाई जाएगी। मिलेगी कहीं ना कहीं, कैसे देख रहे हैं, क्या प्रक्रिया? देखिए, शासन प्रशासन द्वारा जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है लोगों द्वारा, उसको हटाया जा रहा है। गांव में जो हमारे दोनों और मुख्य मार्ग नाले थे, उन नालों पर लोगों ने पक्का निर्माण किया हुआ था,
जो पाईदार लोगों द्वारा लोग कहा भी गया हटाने के लिए, लेकिन लोग हटा नहीं पाए क्योंकि दुकानदार किराएदार लोग हैं, मकान मालिकों ने हमारा का पक्का स्लैबिंग, तो उस पक्के स्लैबिंग को हटाया जा रहा है। जो टीन सेट वगैरह भारत के मंत्री नाले के ऊपर, तो उसको हटाया जा रहा है। इससे क्या है कि जाम को निजात मिलेगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी। इसके लोगों को भी सहूलियत है क्योंकि आए दिन नाले भर जाते थे पानी से और ओवरफ्लो होने के बाद पानी बाहर आता था, लोगों को गंदगी में रहना पड़ रहा था। स्वच्छता के हिसाब से कहीं ना कहीं सफाई का देखिए ये ग्राम सभा को और पूरे ग्राम वासियों को, जितने दुकानदार भाई लोग हमारे व्यापारी लोग हैं इस रोड पे रहे हमारे मुखिया, उनको सबको बहुत बेनिफिट है। आए दिन लोग कहते थे, ये लोग दुकानदार हमारे भाई जितने भी हैं, इस सब मेरे को बोलते थे आए दिन कि प्रधान इसको सफाई एक बार करा दीजिए। मैंने कहा अतिक्रमण हटेगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, सभी लोग साथ में और सब लोग देख भी रहे हैं आप लोग, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, अतिक्रमण हटाने में सब लोग सहयोग में है। कुछ ग्रामवासियों का विरोध भी नजर आया? नहीं, मुझे अभी तक मुझे कहीं ऐसा सहयोग नजर नहीं आया है। सभी लोगों का सहयोग है, सब लोगों को लग भी रहा है कि अच्छा हो रहा है काम। कहाँ से कहाँ तक का टारगेट है? देखिए ये रावली माधव विलास मंदिर से लेके ब्रह्मपुरी प्रवेश द्वार तक का अतिक्रमण हटाने का काम है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।